जय श्री राधे राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहे स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें। माता रानी आपको ढेरों खुशियाँ दें, क्योंकि आज से दोस्तों नवरात्रे शुरू हो गए हैं। तो नवरात्रे के दोस्तों सबसे पहले सभी दोस्तों को ढेरों शुभकामनाएं। तो नवरात्रों की वजह से दोस्तों हमारे घर में हो रही है साफ़ सफाई। तो ये अमावस्या का आज है, तो इस वजह से साफ़ सफाई हो जाएगी। फिर अगले दिन से नवरात्रे लग जाएंगे, तो फिर साफ़ सफाई तो पहले ज़रूरी है घर की, क्योंकि माता रानी फिर कैसे खुश होंगी। तो इस वजह से दोस्तों मैं घर की पूरी साफ़ सफाई अच्छे से कर ले रही हूँ। दीवारों के जो धूल मिट्टी जमी होती है और छत पे मकड़ी जाले वगैरह लगा लेते हैं, तो ये सारी अच्छे से सफाई हो जाएगी और घर अच्छा भी लगेगा। तो सारा घर का कोना कोना आज मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि माता रानी आएंगी हमारे घर पे, खुशियाँ देंगी, ढेरों खुशियाँ देंगी। भगवान आप सबको भी, माता रानी आप सबको भी खूब ढेरों खुशियाँ दे। अपने जीवन में तो आप लोग यूं ही आगे बढ़ते रहें और माता रानी आपको सारे सुख दें। तो यहाँ पे दोस्तों अलमारी की साफ़ सफाई कर रही हूँ। बच्चे पूरा घर बिखेर देते हैं। वैसे तो मैं अभी होली पे साफ़ सफाई करी थी, फिर भी बच्चे अभी इतने समझदार नहीं हैं, छोटे हैं, तो बच्चे ना पूरा घर बिखेर देते हैं। कितना भी साफ़ सफाई कर लूँ फिर भी बच्चे पूरा घर बिखेर देते हैं, चीज़ों को अपनी जगह पे नहीं रखते हैं। बोलते रहो फिर भी जब तक बोलोगे तब तक वो तब रख देंगे, और फिर पीठ पीछे फिर जो मतलब निकालेंगे सामान वहीं छोड़ देंगे। ऐसे करते हैं बच्चे। तो इधर मंदिर की साफ़ सफाई हो रही है, और अच्छे से सारी सफाई हो जाएगी तो अच्छा भी लगेगा, और साफ़ सफाई से भी अच्छा घर माँ लक्ष्मी का वास होता है साफ़ सफाई करने से। और यहाँ अब गर्मी में तो पंखे चलेंगे, पंखे में तो और घर में जल्दी धूल मिट्टी हो जाती है। और ये मकान जो है सबसे हमारा ऊपर का है, खुला हुआ है, तो अब इस टाइम पे खूब हवा चलती है, और तो हवा से घर में धूल मिट्टी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस वजह से मुझे अब तो हफ्ते में अच्छे से पूरे घर का साफ़ सफाई कोना कोना करना पड़ेगा, क्योंकि हफ्ते भर में पंखे की वजह से पूरे घर में धूल मिट्टी हो जाती है। हवा चलेगी और धूल मिट्टी अंदर हो जाती है, क्योंकि अभी 2-3 दिन से अच्छी धूप मतलब हवा चल रही है, खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही, लगता है कहीं बारिश हुई है। तो इस वजह से मतलब 2-3 दिन से ठंडक है, और 2 दिन से मैंने पंखा भी नहीं चलाया है। इतनी मतलब मौसम ठंडा है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, तो पंखा चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता ठंड फिर से लौट आई है। तो इसी तरीके से दोस्तों सारा घर मैं आज कोना कोना साफ़ कर ले रही हूँ। आपको देख लीजिए, पहले मैं अलमारी की सफाई करी, ताड़ की सफाई करी, फिर इधर टेबल वगैरह रखे, बच्चों की किताबें रखी हैं। मेरे घर में सबसे ज़्यादा घर में किताबों की बनी है लाइब्रेरी। किताबें मेरे घर में लाइब्रेरी बनी है, इतनी सारी घर में किताबें, जिधर देखो उधर बच्चों की किताब कॉपी रखी मिलेंगी, क्योंकि बच्चे हैं 3, तो तीनों बच्चे पढ़ते हैं। अब इस टाइम पे छुट्टी पड़ गई हैं, अब स्कूल खुलेंगे। ये पुरानी कॉपी अभी मैंने संभाल के रख रखा है, क्योंकि इतनी जल्दी मैं रद्दी में नहीं बेचूँगी। कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है किताब कॉपी की, तो फिर बेच देंगे, तो फिर कहाँ से लेके आएंगे। तो इस वजह से अभी ये कॉपी किताबों को मैंने संभाल के रखा है, पर अभी इतनी जल्दी नहीं बेचूंगी कि मैं इतनी जल्दी बेच दूंगी। फिर बाद में बेचूंगी जब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, पढ़ाई चलने लगेगी, तब फिर थोड़ा थोड़ा करके बेचूंगी, क्योंकि बच्चों की किताबें एकदम नहीं बेचनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे, मैंने बोला है ना, सारी किताब बच्चे खिलौने वगैरह चीज़ सामान जो है जहाँ पे छोड़ देते हैं वो यूँ ही ऐसे पड़ी रहती। फिर मैं जब छुट्टी वाले दिन घर पे रहती हूँ तो उन्हें अच्छे से रखती हूँ संभाल करके। बच्चों को चिल्लाती भी हूँ, डांटती हूँ कि बेटा अपनी चीज़ों को संभाल के रखा करो, चीज़ों की केयर करो, तो चीज़ अच्छी चलती है। और
नहीं तो ख़राब बहुत जल्दी हो जाती है। फिर भी बच्चे इस कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। जब तक कहूँगी तो 1-2 दिन समझदारी दिखाएंगे, फिर वैसे ही अपनी अपनी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी बच्चा है, बचपना है, अभी इतनी समझदारी क्या जाने। फिर भी थोड़े बहुत तो समझदारी दिखाई देते हैं, डांटने चिल्लाने पे समझदारी दिखा देते हैं कि हाँ मम्मी हमें किस लिए डांटती हैं, चिल्लाती हैं, समझाती हैं। तो थोड़ा सा समझदारी दिखा देते हैं कि मम्मी हमें किस लिए समझाती हैं, कहती हैं। तो ये दोस्तों बच्चे है ना, होली वाला कलर फैला दिए थे, गुलाल, तो फ्रिज के पीछे फैलाए थे। इतना मतलब कि ऐसा लगता कि फिर से होली आ गई है। तो ये घर का सारा बेड के नीचे, फ्रिज के पीछे ऐसे हवा से पंखा चलता है ना, तो कुछ भी बच्चे मतलब लेके आते हैं, जब तक मतलब खाते हैं, कूड़े में डालने जाते हैं, तब तक वो हवा से इधर उधर कोने में उड़ के चला जाता। तो इस वजह से इतना दोस्तों कूड़ा ढेर घर में निकला है। और साफ़ सफाई करते समय फिर बर्तन भी काफ़ी सारे, बर्तन तो मतलब मेरी सारी ये टप के धुले हुए रखे थे। फिर भी मैं कही अब जब घर की सारी मैंने कोने कोने सफाई कर दी हूँ, तो बर्तन भी अच्छे से साफ़ करके रखूँगी, क्योंकि बर्तन भी बाहर रखे रहते हैं, उसमें भी धूल मिट्टी जाती है। मैं ढक के रखती हूँ, जब तक मतलब खाना पीना बनता है तब नहीं ढकती हूँ। फिर उसके बाद अच्छे जब बर्तन वगैरह धो के मांज कर रखती तो ढक देती हूँ, क्योंकि बाहर खुला है ना, तो सारे धूल मिट्टी बर्तनों में ही सबसे पहले जाती, फिर अंदर आती है। तो आप देख सकते हैं मैं बाहर बर्तन वगैरह धो रही हूँ, तो हवा सामने कितनी चल रही है। फिर उसके बाद घर की धुलाई करेंगे, क्योंकि ये बच्चे ने गुलाल फैला दिया था, पूरा घर लाल लाल सा हो रहा था। ऐसे लगता है फिर से होली आ गई है, ऐसे घर पूरा लाल कर दिया था। तो थोड़ा सा सरफ डाल के अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दूंगी, तो सारा दाग जो है छुट जाएगा। आज घर में साफ़ सफाई हो जाएगी। फिर कल जो है देखो, बच्चे व्रत रहें कि ना रहें, अब माता रानी तो, अब आपसे मैं दोस्तों क्या बताऊं कि माता रानी का मैं व्रत क्यों नहीं रहती हूँ। पहले दोस्तों मुझे बहुत शौक़ था व्रत पूजा करने का, इतना मन, इतना हौसला था। पर अब आपसे ये कहूँगी कि अगर माँ भगवान की मैं बुराई करूँगी तो आप मतलब दोस्तों वो लोग कहोगे कि ऐसे नहीं करना चाहिए। पर जब भगवान पे हम भरोसा करते हैं, दर दर की मतलब दर दर जाके भीख मांगते हैं भगवान के पास, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब जगह भीख मांगते हैं मुसीबत में, तब वही अगर मुसीबत में भगवान ना साथ दे और विश्वास टूट जाए कि भगवान की हम रात दिन सेवा करते हैं, पूजा करते थे और भीख मांगे थे उस टाइम मुसीबत में, तो भगवान ने साथ न दिया, तो वो विश्वास एकदम अब टूट गया है। दोस्तों मैं आपसे यही बताना चाह रही कि अब मैं विश्वास मेरा टूट गया है। इस वजह से मैं अब ना व्रत को ही रहती हूँ और ना ही घर में मतलब पूजा वगैरह करती हूँ कि मैं अपने घर में धूप बत्ती जोत जलाती हूँ। मैं आपसे दोस्तों बता रही हूँ, जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ कि अब मैं घर पे अपनी धूप बत्ती वगैरह जोत वगैरह कुछ नहीं जलाती, क्योंकि जब से मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए, बीमार थे, इतना भगवान से भीख मांगी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। तब से मेरे भगवान पे आस टूट गई कि अब इनके सामने मैं क्या जोत जलाऊं, क्या भीख मांगूं, क्या इनसे मांगूं, क्या कहूं। तब से मैं अब कुछ नहीं उनसे कहती, बस अब भगवान के ऊपर छोड़ दिया, जो होगा सब तेरे ऊपर है। अब तू मुझे चाहे दुख दे चाहे सुख दे, अब कुछ भी मेरे साथ कर, अब मैं तेरे से कुछ नहीं कहूँगी। बस आपसे दोस्तों ये बता दी हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो आज खाने में दोस्तों बनने जा रहे हैं छोले। तो छोले के लिए सबसे पहले यहाँ पे तेल जीरा और ये सारे डाल दिए हैं, और इसमें दोस्तों मैं लहसुन प्याज नहीं डाली हूँ, क्योंकि आज है अमावस और फिर नवरात्रे लग जाएंगे। नवरात्रों में वैसे ही लहसुन प्याज नहीं खाया जाता, जो घर में रखा होता वो भी बाहर रख दिया जाता है लहसुन प्याज। और वैसे हमारे घर में दोस्तों लहसुन प्याज बहुत ही कम हम बनाते हैं सब्ज़ी में। आप मैं भी देखा होगा, मैं सब्ज़ी में लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ, बहुत ही कम ही डालती हूँ लहसुन प्याज। जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ लहसुन प्याज की बिना लहसुन प्याज की रेसिपी बनती है, बहुत ही कम बनाती हूँ। तो इसमें मैंने बस जीरा और तेज़पत्ती, जो भी गरम मसाले वो डाले, और टमाटर और अदरक, इन सारी चीज़ों को डाल करके अच्छे से, मेरा देखिए दोस्तों छोले में कितना अच्छा कलर आया है बिना लहसुन प्याज के। तो अब इधर बन रहे हैं
पूड़ी बन रही हैं, क्योंकि दोस्तों आज है खुशी का बहुत अच्छा मौका, क्योंकि आज मेरे बच्चों का आया है रिजल्ट। तो उस खुशी में दोस्तों छोले पूड़ी बन रहे हैं। बच्चे भी कह रहे थे आज मम्मी मैं पास हो गया हूँ तो छोले पूड़ी बना लो। तो इसी खुशी में दोस्तों छोले पूड़ी बन रहे हैं। अब वीडियो को यहीं करते हैं।